समझ समझ रे प्राण्या मौक जो चाहिए। समझ समझ प्राण्या मौक जो चाहिए। ऐसी भगत गाए रहिए बे, ऐसी भगत गाए रहिए बे। सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख लइए बे। जैसो रे प्रेम जगत सु तेरो, जैसो रे प्रेम जगत सु तेरो। ऐसो साहब सु लागे बे, ऐसो साहब सु लागे बे। तो सुन तिरता वार न लागे, तो सुन तिरता वार न लागे। नाम तुरंत घट जागे बे। समझ समझ रे प्राण्या मौक जो चाहिए। समझ समझ रे प्राण्या जनकू का डर जैसो, जनकू का डर कन्या देवे। बेला जी में आई बे, ऐसा है तगु रासू लागे। तिरता वारन लागे बे। जुग के वत को बॉर्डर लागे, जुग के वत को बॉर्डर राखे। ऐसो जनासू दूजे बे। तो घट ज्ञान प्रकाश आणर, तो घट ज्ञान प्रकाश आणर। तीन लोक पर सूझे बे। जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सब पर घटवे जाने बे। ऐसो जागर गुरु दिसहु साहेब तबई पिछाण्या बे। समझ समझ रे प्राण्या मौख जो चाहिए। सतग ऐसी भगत गाए रहिए बे। जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सब पर घटवे जाने बे। ऐसो जन सु हेत कियो नर जुग में, से सब मौख सी दाया बे। जन सु हेत कियो नर जुग में, से सब मौख सी दाया बे। कै सुख राम समझ मन माही, कै सुख राम समझ मन माही। याने संगन कोई बे, याने संगन होई बे। भगत जगत का दोय मार्ग, बेला चले नहीं कोई बे। समझ समझ रे प्राण्या मौक जो चाहिए। ऐसी भगत गए रहिए बे। सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख कहिए बे। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं,
सभी प्राणी मात्र, सभी नर पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे नर नारियों, समझो समझो, सोचो और निर्णय करो। समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष है। अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति करनी है, तो जरा विचार करो कि कौन सी भक्ति धारण करने से वो पद की प्राप्ति मिल सकती है। वो पद की भक्ति धारण करने के लिए, वो पद की भक्ति जानने के लिए समय के सतगुरु, इस समय में सतगुरु पद पे सत्ता किसके नाम से है, उस सतगुरु को धारण करना पड़ेगा। तो सतगुरु धार शीर्ष पर राम राम मुख कहिए वे। सतगुरु को धारण कर और आवते जावते सांस उसास में, आते जाते सांस उसास में लीव बंद सुमरण कर। सुमरण कर तो महाराज फरमाते हैं कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो, जिस प्रकार हमारा प्रेम जगत से है, स्त्री से है, अपने परिवार से है, पुत्रों से है, इतना ही प्रेम सतगुरु और सत्स्वरूप परमात्मा के प्रति हमारी कामना बन जाए, इच्छा बन जाए, तो सुन तीर्था वार न लागे, नाम तुरंत घट जाके बे। जब निज मन दे करके, किसको, सतगुरु को निज मन दे करके आवते जावते सांस उसास में बड़े प्रेम से भजन किया, लीवन भजन किया, तो वो केवल का बीज आते जेज नहीं लगती, आते देर नहीं लगती, और आके घट में प्रकट हो जाता है। घट में आके प्रकट होते ही प्राणी में 3 गुण प्रकट हो जाते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि 3 गुण प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला गुण तो 84 कट गई, दूसरा 84 तो कट गई, और दूसरा गुण केवल में रिजर्वेशन हो गया, और तीसरा कि जे इस जन्म में इस बार पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं हुई तो वापस मिनका देह का पट्टा आपको पक्का है। ये 3 गुण आपको मिल गई। अब इसको धारण करना है तो आगे महाराज फरमाते हैं कि कैसा प्रेम चाहिए। जन को काडर कन्या देवे, जैसे कन्या की शादी करते हैं, कन्या की शादी करते हैं तो सगा गिनायतों के साथ में बैठ के बड़े प्रेम से जी खाना खाते हैं और उनके साथ में जैसा प्रेम करते हैं, ऐसा ही प्रेम इस केवली भगवंतों के जो जन हैं उनके प्रति इतना प्रेम, उनको इतना आव आदर दिया जाए, उनके प्रति उनको इतना महंगा समझा जाए कि जन को काडर कन्या देवे बेला जी में आई वे, ऐसा हेत गुरासु राखे। जो शब्द भेदी गुरु हैं उनसे इतना, उनको इतना ही महत्व दिया जाए जितना हम अपने कन्या पक्ष वालों को महत्व देते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक परे सूझे बे, तो 3 लोक खंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर वो अखंड ध्वनि के रूप में और अमर अगम देश का आनंद हमको आने लग जाता है। कब कि सतगुरा जी सो मन दूजन लागो, तब बंसी घट माई। लाख बात की एक बात है, प्रगट केवं बजाई बे, सतगुरा जी सो मन दूजन लागो, तब बंसी घट माई। फिर महाराज फरमाते हैं जगसु अंतर नहीं कुछ तेरे, सब प्रकट वे जाने बे, कि जगत में तू क्या कर रहा है, ससुर परमात्मा से छिपा नहीं हुआ, छिपा हुआ नहीं है। कि ऐसो उजागर गुरु जी से हो, इसी तरह अन्य सभी धर्म कर्म उपासना को छोड़ करके गुरु जो बताता है उसमें सोता घड़ा, तो तेरे को साहिब तब ही पिछाड़े हो गए, तब उस ससुर परमात्मा का दीदार पाने का हकदार है। जुग के माई जुगे जुग पल्ले, सब गर्भ में आया वे, आदि अनादि काल से जीव बार बार गर्भ में आ रहा है। 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जून में अलग अलग जून में भटक रहा है। कभी कुत्ते की जून में आत्मा आ रही है, कभी गधे की जून में आ रही है, कभी गडूरी की जून में आ रही है, कभी घोड़े की, कभी कौवे की, कभी कबूतर की, कभी कीड़े की, कभी मकोड़े की जून में आ रही है, बार बार आ रही है। महाराज फरमा रहे हैं कि जन सु हेत कियो नर जुग में, से सब मोख सिधाया वे,
परंतु जिसने इन केवली भगवान शब्द जन यानी केवली शब्द भेदी गुरु का संग कर लिया, उसने उस मोक्ष की प्राप्ति कर ली। जिसने क्या कहा, जिसने जन सु हेत कियो नर जुग में से सब मोक्ष सिधाया वे। जिन्होंने इस केवली इन केवली भगवंतों से का संपर्क कर लिया और उस विधि से साधन कर लिया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और हो रही है। कह सुखराम समझ मन माही याने संग न होई बे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जगत के जो लोग हैं, इन लोगों से अलग रह करके उस पद की अगर प्राप्ति करनी है तो जनों से के बताए हुए केवली भगवंतों के और शब्द भेदी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। भगत जगत का दो ही मार्ग महाराज फरमा रहे हैं। भगत का, इस भक्ति का और जगत का, ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। जगत का रास्ते को अपनाओगे तो बार बार घर में आना पड़ेगा, और जनों का हित कर लोगे, केवल भगवंतों का हित कर लोगे तो परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बेला चले न कोई, दोनों एक साथ में करना चाहते हो तो दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। राम।